जी। अब क्या कर रहे थे हम, ये रेडियस इस वाले डायग्राम में जब टू डिफरेंट कर्व्स आ गए हैं उस केस में रेडियस कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अपर कर्व इस केस में जब आपके पास जो आपने प्रीवियस वाला अगर आपको याद हो जैसे हम करते थे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला फॉर्मूला लगते थे, तो इस केस में भी अब वही होगा कि आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। अब इस केस में डायग्राम जब 2D डायग्राम बनाई है, दो डिफरेंट कर्व यूज हुए हैं, एक ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट x और लोअर क्या है y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास जो r ऑफ x है, अगर चैप्टर 5 रिवाइज किया हुआ है तो वो वाली लॉजिक भी आप लगा सकते हो कि अपर कर्व अपर माइनस लोअर कर्व जब आप करोगे तो अब आपके पास क्या चीज आ जाएगा, सी लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो वो r ऑफ x देगा। या इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये जो आपके पास ये इस x के लिए डिस्टेंस है स्क्वायर रूट x, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ तक का, अगर इसको यहाँ पे अगर हम मार्जिन करें तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैसे कितना है स्क्वायर रूट x, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1। हमें कितना चाहिए, इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल में से जो नीचे वाला है उस वाले को अगर आप माइनस कर दोगे तो यही वाला डिस्टेंस नहीं आ जाएगा आपके पास। तो ये यहाँ पे डायग्राम से अगर आप देखो तो इस तरह से भी, सो बेसिकली होगा अंडर रूट एक्स माइनस वन। 1, बिल्कुल। तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जो भी शेडेड रीजन आपका बनेगा, शेडेड रीजन में से आपने आर किस तरह से फाइंड आउट करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो वो आपको आर दे देगा। फार्मूला वही रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह अपर कर्व माइनस लोअर कर्व जब करके किया तो वो आ रहा है आपके पास। तो अब आर की जगह अब ये चीज पुट हो जाएगी। अब जब ये चीज पुट होगी उसमें तो नेक्स्ट क्या था आपके पास, लिमिट ऑलरेडी उसमें डायग्राम से आपको पता चल रही है। कैसे पता चली, अब लिमिट डायग्राम से कट कहाँ पे किया है, y की वैल्यू 1 से लेकर y की वैल्यू 4 तक उसने बताया हुआ था। तो ये लाइन ने इस लाइन को यहाँ पे कट करा दिया। प्रीवियस वाले में 0 से क्योंकि रीजन स्टार्ट हुआ था इसलिए हमने 0 से 4 लिमिट ली थी, लेकिन अब आपका शेडेड रीजन कहाँ से शुरू हुआ है, x की वैल्यू 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया, वैल्यू 4 तक गया है। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, 1 to 4 रीजन आप कंसीडर करोगे और 1 to 4 रीजन कंसीडर करके वो आपकी लिमिट हो गई। 1 to 4 पाई आर स्क्वायर करना था, आर की जगह आर का फॉर्मूला पुट हुआ, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, तो स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला आ गया। फर्दर क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन की पावर रूल के अकॉर्डिंग सबकी तीनों फैक्टर्स की फैक्टर्स पे करके देन फर्दर क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 पाई माइनस बाय 6। क्लियर है। तो मेन काम जो है यहाँ पे वही वाला आर ऑफ एक्स का फॉर्मूला। अब पेपर में जब जैसे क्वेश्चन वगैरह कुछ आएगा तो मैंने इस तरह से करना है कि मैंने आपको स्टेटमेंट दे देनी है या मैं आपको डायग्राम के थ्रू, अब कुछ क्वेश्चन आपके पास ये अभी तीनों एग्जांपल्स की हैं, तीनों की तीनों आपको उसने स्टेटमेंट के थ्रू दी हुई है। मैंने जो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं वो प्रैक्टिस के लिए वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज है, डायग्राम आई हुई है। डायग्राम में देख के पेपर में जो मैं आपसे पूछूंगी वो इस तरह से कि मैं आपसे ये वॉल्यूम का फार्मूला पूछ लूंगी कि व्हाट इज द फॉर्मूला बाय डिस्क मेथड। ये भी जो आपने किया है वो क्या है, डिस्क मेथड। नेक्स्ट जो अभी हम करने लगे हैं वो क्या है, वॉशर मेथड। डिस्क मेथड में फॉर्मूला ये था और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। अब वॉशर मेथड क्या है, थोड़ा सा सिमिलर ही है इसी से, लेकिन वॉशर मेथड में ये चीज हो रही है कि वॉशर मेथड में एट अ टाइम दो कर्व्स रोटेट करें। प्रीवियसली अगर आप देखो आइदर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस था या वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस वाई अगर डिफरेंट भी था ये चीज फिक्स रह रही है और ये वाला कर्व क्या था, रोटेट कर रहा है। लेकिन वॉशर मेथड किस तरह से वेरी करेगा, वॉशर मेथड इस तरह से है कि वो ये बताएगा ये आपका एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्स एक्सिस के ऊपर दो डिफरेंट कर्व पड़े हुए हैं। एक ये कर्व, इस कर्व को उसने कैपिटल आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया, जो नीचे वाला कर्व है उसको उसने स्मॉलर आर ऑफ एक्स से, और दो डिफरेंट कर्व हैं, दोनों डिफरेंट शेप के हैं और दोनों एट अ टाइम रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस। तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा वो उसने आपको डायग्राम से बताया कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। कैसे कि ये बीच में से इतना पोर्शन इसका क्या होगा, एम्प्टी होगा और जनरेट कितना हुआ है, वॉल्यूम आपने अगर फाइंड आउट करना हुआ तो कौन से वाले का वॉल्यूम बनेगा, ये वाली शेप का वॉल्यूम आपको बीच में आएगा। जिस तरह से आपके पास ये दो कर्व एट अ टाइम मूव करें, तो ये डायग्राम अगर आपके पास जो गिवन कर्व है अगर इमेजिनरी आप कंसीडर नहीं कर पाते हो
तो उससे परेशान नहीं होना। हमें क्या चाहिए, यही 2D वाली डायग्राम चाहिए होती है। तो 2D वाली डायग्राम को अब आप क्या करोगे, उसको करके आपने जो ऊपर वाला कर्व है उसको, वो चीज आपके पास क्या बन जाएगी, आपका आउटर रेडियस, और जो लोअर वाला कर्व है उसको आप क्या कहोगे, इनर रेडियस। और फॉर्मूला क्या है अब आपके पास वॉशर मेथड के अकॉर्डिंग, वॉशर मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपके पास जस्ट ए का फॉर्मूला वेरी किया है क्या, कि वॉशर मेथड के अकॉर्डिंग आपने ये बनना है पाई इंटू अपर कर्व, ये जो ऊपर वाला कर्व है जिसको कैपिटल से आपने रिप्रेजेंट किया हुआ कैपिटल आर ऑफ एक्स का स्क्वायर, माइनस आपने क्या करना है स्मॉलर आर ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है, ये एरिया है। और उसके बाद वॉल्यूम क्या बनेगा, वही बना पिछले वाले से ही वॉल्यूम का आपके पास है। पिछले वाले में सिंपली पाई आर स्क्वायर था, और इस वाले केस में क्या आएगा, पाई अपर वाले का स्क्वायर माइनस लोअर कर्व का स्क्वायर। हो क्या रहा है इसमें, इसमें टू डिफरेंट कर्व किसी थर्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। इसको आपने मिक्स नहीं करना इस वाले से, जैसे इस वाले में भी आप सोचो कि दो ही डिफरेंट कर्व थे, लेकिन हो क्या रहा था, इसमें दो डिफरेंट कर्व थे लेकिन उन्हीं दो में से एक कर्व उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था। अब इन वाले क्वेश्चन में वॉशर मेथड में क्या होगा, वॉशर मेथड में ये है कि दो डिफरेंट कर्व है और किसी तीसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। जैसे ये हम देख लेते हैं डायग्राम, द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फर्स्ट वाला कर्व क्या है, ये क्या है आपके पास पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा वाला क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। वो ये कह रहा है कि ये दो डिफरेंट कर्व हैं जो कि किसी तीसरे एक्सिस के अबाउट, जो क्या है एक्स एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं और सॉलिड जनरेट होगा, उस सॉलिड का आपको क्या करना है वॉल्यूम। अब अगर आप स्टेटमेंट देखो तो स्टेटमेंट में उसने ये नहीं बताया हुआ कि ये डिस्क मेथड है या वॉशर मेथड है। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डिस्क मेथड वाला फार्मूला लगेगा या वॉशर मेथड वाला फार्मूला लगेगा। कैसे पता चलेगा डिस्क मेथड वाला लगाना है या वॉशर मेथड वाला लगाना है, इस तरह से आपको पता चलेगा कि अगर तो दो डिफरेंट कर्व तीसरे थर्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो दिस वन इज द वॉशर मेथड, और अगर दो डिफरेंट कर्व हैं और उन्हीं में से कोई एक ही उसका एक्स एक्सिस रोटेशन है या एक ही कर्व है और एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वो आपका क्या है डिस्क मेथड। क्लियर होगी ये बात। तो यहाँ पे उसने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, उसने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप वो ये कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने लिमिट्स भी नहीं बताई हुई कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। अब थोड़ा सा क्योंकि टू डिफरेंट कर्व आ गए हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कैसे, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ कर लोगे उसका, या ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चीज है, आसान सा मेथड है, क्या चीज, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x उसने बना के दिखा दिया। अगर ये डायग्राम समझ आती है नहीं तो हम खुद से बना लेते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, x प्लस 1 हमें पता है ऑलरेडी कि ये क्या होना है, ये पैराबोला होगा। कहाँ बना हुआ होगा, 1 प्लस 1 पे शिफ्ट हुआ है क्योंकि ऊपर उसका उसकी वर्टिकली शिफ्ट हुआ है, ये पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला। और दूसरे बात ये क्या है, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि वैल्यूज दोगे तो ये उसने आपको बताई हुई है कि ये लाइन इसकी ड्रॉ हुई है। तो क्लोज रीजन जो दोनों के थ्रू बाउंड हुआ है, वो दोनों के थ्रू क्लोज रीजन किस तरह से बनेगा, बेसिकली क्या करोगे, जो दोनों कर्व्स हैं उनको साइमल्टेनियसली रख के सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किस तरह से करोगे, डायग्राम बनाओगे जैसे ही तो आपको पता चल जाएगा, ये उसने ही बताया है फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस। जैसे ही डायग्राम बनेगी, डायग्राम से आपको पता चल रहा है ऊपर वाला कर्व, अपर कर्व कौन सा है और लोअर कर्व कौन सा है। डायग्राम अगर आप देखो तो देख के मुझे बता सकते हो अपर कर्व कौन सा है, -x+3 -x+3 इज द कैपिटल आर ऑफ एक्स, एंड स्मॉलर वाला जो लोअर कर्व है वो क्या है, ये पैराबोला है। तो ये आपके पास आर ऑफ एक्स हो गया। यही उसने आपको यहाँ पे थ्योरी में लिख के बताया होगा कि करोगे क्या। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि ड्रॉ कर लो रीजन और स्केच कर लो बाउंड्री रीजन। बाउंड्री रीजन ड्रॉ करने के बाद आपको देखोगे जब डायग्राम, तो डायग्राम देख के पता चल जाएगा कि आउटर रेडियस कौन सा है, आइडेंटिफाई कर लो कि कैपिटल आर ये है और स्मॉलर आर पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में ये है। उसके बाद ये उसने 3D ऑब्जेक्ट बता दिया कि ये इस तरह से रोटेट करके ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए डायग्राम, जस्ट हमें इमेजिनेशन के लिए वो बता रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें लिमिट्स चाहिए। लिमिट के लिए क्या करोगे कि ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में क्या होगी, जो दोनों कर्व्स हैं उन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। कैसे, दोनों को इक्वल रखना है। जब दोनों को इक्वल या कंपेयर करोगे, बेसिकली दोनों को इक्वल रख के आपने क्या करना है, सारी एक्स वाली क्वांटिटीज इस साइड ले जाओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया उसने।
फैक्टराइज करके यहाँ से x की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, एक -2 और एक -1। इट मीन इसकी लोअर लिमिट क्या होगी -2 एंड अपर लिमिट, स्मॉलर वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट बन जाएगी और जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी आपके पास, अपर लिमिट बन जाएगी। तो ये बन गई, उसने बता दिया आपको कि दीज आर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद फार्मूला में पुट करना था, फार्मूला क्या था, लोअर लिमिट अपर लिमिट x की वैल्यूज पाई कैपिटल R आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर। आउटर भी आप देख चुके हो डायग्राम बनाने के बाद, लोअर भी आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, दोनों की इंडिविजुअली वैल्यूज डालोगे, यहाँ पे उसकी डल गई वैल्यू, यहाँ पे स्मॉलर वाले की डल गई। उसके बाद क्या किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर पाई एज अ कांस्टेंट बाहर चला गया, यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद उसने क्या किया है, सिंप्लीफाई करके दे दिया है आपको डायरेक्ट। आप खुद से यहाँ पे कर लेना, क्या आ जाएगा, यहाँ पे -x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और देन माइनस 2ab वाला लगना था, तो 2ab मीन 2 3x लगेगा, तो ये क्या आ गया -6। और इसी तरह से इस पे भी स्क्वायर का और करके ये आया। उसके बाद क्या किया, उसने पावर रूल लगाया सब पे, पावर रूल लगाने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको ये आंसर दे दे। क्लियर हुआ है क्वेश्चन या अभी कंफ्यूजन है इसमें? मैम अभी आपने क्या बताया, इधर a प्लस बी और a माइनस बी बनाएंगे फार्मूला, या अलग अलग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला अलग अलग डालेंगे? ओपन करेंगे ना फार्मूला, ये आपके पास आर ऑफ एक्स की वैल्यू डाली, स्मॉलर आर ऑफ एक्स की वैल्यूज डाली, वैल्यूज डालने के बाद ये वाला फार्मूला आप इस वाले पे आप कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला, और दूसरे वाले पे a प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगा के क्या करोगे उसको, ये तो बेसिकली इंटीग्रेशन ही है ना जो चैप्टर 5 वाला काम है। क्या करोगे, इस पे लगाओगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, लिख लो बेशक यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9। नहीं मैम, मैं ये कह रहा था कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला भी लग रहा है। a माइनस बी a प्लस बी वाला भी लग रहा है, मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं लग रहा? होल का स्क्वायर वाला लगाओगे ना, होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, होल का स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला लगाना है आपने यहाँ पे, ठीक है, और कोई भी नहीं लग रहा। वो ये आप कह रहे हो कि इस पे ये भी तो होता है, ये इसके इक्वल a माइनस, नो मैम बस ठीक है, ये कह रहे हो वो कि क्या आप था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो वाला a प्लस b a माइनस b, वो ये वाला भी इसके इक्वल होता है, लेकिन हमें तो वो वाला, इसको फर्दर आप अगर इसको इटसेल्फ अगेन मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आता है ना। हमें तो इस वाले में फॉर्म में चाहिए कि हम क्या कर पाए, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन कर पाए, ठीक है। तो हमने तो जो काम करना है आंसर हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलेंगे ना, ओके अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इसलिए हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर आ गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस डाले हुए हैं, क्वेश्चन ये डिस्क मेथड से 2 क्वेश्चन डाले हैं और ये यहाँ पे वॉशर मेथड से डाले हैं। अब जरा डायग्राम देखो, उसने ये बताया हुआ कि अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन है, फर्स्ट वाले में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया। अभी हम इधर ही प्रैक्टिस करके देखते हैं, आप सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेज देना एज अ होमवर्क। कब तक भेजोगे इसको, चलो ये बाद में डिसाइड करते हैं कब तक भेजोगे, अभी इस चीज को अंडरस्टैंड करो। इसका मुझे फार्मूला लिखवाएं जरा, वॉल्यूम क्या बनेगा। अभी हमने डिस्क मेथड का फार्मूला ये पढ़ा है कि पाई आर एक्स का स्क्वायर आएगा और इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लिमिट्स बताओ जरा, कहां से कहां तक एरिया बाउंड हुआ है एक्स की वैल्यूज, इस डायग्राम 0 से 2 0 to 2 तो लिमिट क्या हो गई 0 और अपर लिमिट क्या बन गई 2। उसके बाद पाई एज अ कांस्टेंट मैंने पहले ही बात लिखा दिया। हमें आर चाहिए था, यहाँ से आर ये जो कर्व है वो बताएगा ये लाइन, तो ये लाइन में y की वैल्यू एज अ कर्व यूज होती है, तो y हमें चाहिए। क्या करेंगे, y फाइंड आउट करने के लिए x को उधर ले जाओ, 2 माइनस x ओवर 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 दोनों साइड डिवाइड करा के ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2। तो इधर इसमें हम फिर यही आपका आर है, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर dx, ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर है, मुश्किल है या ठीक है, इजी है?
ठीक है, करोगे क्या उसके बाद सिंपली इसका स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना, लगा के इसकी इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी। उसके बाद ये इस वाले केस में लिमिट्स बताओ क्या बनेगी? 0 से पाई। 0 से पाई बाय 2। अच्छे से देखा करो, आधी चीजें नजर आती हैं, आप लोग गौर से नहीं देखते। 0 से नहीं पाई मिल बाय पाएंगे। 0 इज द लोअर लिमिट, पाई बाय 2 इज द अपर लिमिट। कर्व क्या है? ये आपका क्या बन गया? आर ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका आर ऑफ एक्स हो गया। और अब वो जो फॉर्मूला था उसमें डिस्क मेथड में वो लगा दिया। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में ऊपर ना बताया होता कि वॉशर मेथड है, खुद से आपको देखना पड़ता। फाइंड द, अगर वर्डिंग में दिया होता फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय मूविंग द कर्व, कौन कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y इज इक्वल टू 1 अबाउट x एक्सिस। द x एक्सिस का मतलब यही लिखा हुआ है कि उसने अबाउट x एक्सिस रोटेट करना है। इसका मतलब इस डायग्राम में टोटल कितने फंक्शन आ गए या कितने कर्व आ गए? एक x एक्सिस के अबाउट है और दो डिफरेंट कर्व हैं जो रोटेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि ये कौन सा मेथड अप्लाई होगा? वॉशर मेथड। वॉशर मेथड में वॉल्यूम का वॉशर फॉर्मूला क्या मेथड। है? पाई आर आउटर कर्व माइनस लोअर कर्व या इनर कर्व। तो लिमिट्स बताओ जरा इस वाले क्वेश्चन में, पहले लिमिट क्या लगेगी? माइनस कहाँ से शुरू हो रहा है? इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, कहाँ तक क्या हुआ है? यहाँ तक गया होगा। तो माइनस क्या पाई बाय 2 से पाई माइनस बाय पाई 2। बाय 2 से पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक अपर कर्व कौन सा है? अपर कर्व 0 इक्वल पे टू 1। ये is पिंक equal to लाइन है या 1. ब्लू लाइन है, मुझे ये बताओ। पिंक लाइन। Pink line. पिंक लाइन है। पिंक लाइन का फंक्शन कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है ना। Uh, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या एज अ फंक्शन मैथमेटिकल लिखना हो तो मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन क्या होती है? कांस्टेंट y इज इक्वल फंक्शन टू होता है 1। ना। y इज इक्वल टू 1 कहाँ बनी हुई है? स्ट्रेट लाइन 1 पे बनी हुई है ना। तो ये है आपका इस केस में कैपिटल आर, क्योंकि ऊपर वाला वही है ना। अपर कर्व डायग्राम से पता चल रहा है ना आपको। डायग्राम में अपर कर्व क्या है? y इज इक्वल टू वो पिंक लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 1। तो जो भी है वो क्या बनेगी? ये कैपिटल आर बन गया। और लोअर कर्व क्या है? ब्लू लाइन। ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या है? ब्लू लाइन की इक्वेशन भी उसने बताई हुई है, स्क्वायर रूट cos x। तो स्मॉलर x क्या हो गया? स्क्वायर रूट cos x। कंफ्यूज नहीं होना। होना क्या, यहाँ पे लिमिट लगाओगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसकी जगह आपने डाला 1 का स्क्वायर माइनस आर ऑफ एक्स की जगह जब डलेगा स्मॉलर आर ऑफ एक्स की जगह, तो स्मॉलर आर ऑफ एक्स में क्या डालना है आपने? स्क्वायर रूट cos x। स्क्वायर रूट cos x का स्क्वायर जब लोगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो वो क्या रह जाएगा? अकेला cos x। ये क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 माइनस cos x की फर्दर आपने क्या करना? इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इजी है। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x, और cos की इंटीग्रेशन क्या आएगी? sin x। उसके बाद क्या करोगे? उसमें माइनस साइन माइनस एक्स। लोअर लिमिट कर दोगे। ठीक है, ओके मैम। हो जाएगा। यस मैम, ट्राई इंशाल्लाह। करेंगे, नहीं हुआ तो पूछ लेंगे। हाँ ट्राई करना। यही तीनों क्वेश्चंस आपने क्या करने? अटेम्प्ट करके मुझे ग्रुप में भेज देना पिक्चर लेके। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज देना पिक्चर लेके। अब मैं यहाँ से इस तरह से करती हूँ ना, बुक पे चली जाती हूँ। बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग फिर ये लेक्चर एंड कर दूंगी। ठीक है, हम बुक पे चले जाते हैं। 5 मिनट आपके पास है अभी। 2 बजे आपका था, तो 5 मिनट आप बुक देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए।
अब ये टॉपिक क्या था, लेंथी टॉपिक था। मैंने आपको मेन चीजें इसमें से कराई हैं, जैसे ये उसने डायग्राम आपको बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 से आपका जो हमने करना है वो आप देखो लेक्चर में भी कि हमारी कोर्स एग्जांपल मैंने 1 4 से नहीं 1 2 3 4 नहीं डाली, 5 डाली है। 1 2 4 और पैटर्न से होने थे, वो नहीं मैंने डाले, जस्ट डिस्क मेथड कराया 6.1 से और वॉशर मेथड कराया। उस केस में भी फर्दर दोनों की अलग थी। कब हमने दोनों के ये एक्स एक्सिस के अबाउट वाले केसेस किए हैं, इसलिए कि आपको टॉपिक भी हो जाए और लेंथी भी ना हो। अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन भी है क्वेश्चन, अबाउट वाई एक्सिस भी है, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आपने कौन सा किया, जस्ट 15 वाला के अबाउट एक्स एक्सिस आपने करना है। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस का एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको लेक्चर में डाला हुआ है। यही अगर इन्हीं में से इसी तरह के अगर स्टेटमेंट वाले जैसे लेक्चर में डाले थे क्वेश्चन, इनमें से अगर आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 19 टू 18 में से एक आधा क्वेश्चन मैं दे देती हूँ अभी आपको होमवर्क में से। जैसे अगर लेट्स से ये आ जाता है, द रीजन between the curve y is equal to square root cot x and the x axis from this to this। ठीक है, उसने ये कहा है कि ये कर्व है और x axis के अबाउट रोटेट कर रहा है और कहाँ से वैल्यू है -π/3 से π/6। तो अगर आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी उसने बता दिया कि अबाउट x axis मूवमेंट चल रही है इन सब की, तो इनमें से कोई एक दो आप प्रैक्टिस करके देख लोगे तो आपके मोर आपका क्या हो जाएगा, इस पे कमांड आ जाएगी। ठीक है, अबाउट वाई वालों पे परेशानी होना कि ये हमसे नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैंने कराया ही नहीं आपको। इसी तरह से वॉशर मेथड के भी केस में अबाउट जस्ट एक्स एक्सिस वाला किया है, अबाउट वाई वाला केस वेरी फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट वे से अप्लाई होगा। तो इसी तरह से अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं वॉशर वाले मेथड में से, आप क्या करोगे, मुझे कौन से वाला साथ एक्स्ट्रा करके बताओगे। चलो ये वाला कर लेते हैं, कौन से वाला, 42 क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ठीक है, 42 क्वेश्चन आपने करके देना। क्या करोगे, सिंपली इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाओगे किसकी, एक ही जगह पे ये पैराबोला है जो कि डाउनवर्ड ऊपर है और ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही डायग्राम बनेगी आपको पता चल जाएगा कि आउटर रेडियस कौन सा है और इनर रेडियस कौन सा है। उसके बाद जैसे अभी एग्जांपल की थी, इन दोनों को इक्वल रख के x की वैल्यूज जो निकलेंगी वो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दे देंगी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के बाद फर्दर आप क्या करोगे, फिर फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. कहाँ से कहाँ तक, 19 टू 28 तक, और यहाँ से 39 टू 44 तक बीच बीच में से रैंडमली प्रैक्टिस करके देखना ना, बाकी और कुछ नहीं आपने करना, ना ही देख के परेशान होना कि ये हमें नहीं करना आ रहा। क्योंकि ये देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टार्टिंग वाले ये मैंने कराया ही नहीं है, ये वॉल्यूम बाय क्रॉस सेक्शन था, ये नहीं मैंने आपको कराया, जस्ट डिस्क मेथड और वॉशर मेथड कराया। ठीक है, वो जो डायग्राम वाले वो भी करके भेज रहे हैं ना मैम। हाँ वो 3 वो क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करोगे तो बस प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। वो वाले करोगे और वो करने के बाद यहाँ से आप लोग ये कर लेना 26, और यहाँ से आप लोगों को मैंने अभी दिया, कौन सा दिया, 42। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे बता दो कब तक करके दे दोगे, आज ही मैम। आज ही कर लोगे, यस चलो अगर कोशिश करेंगे, आंसर गलत हुआ तो फिर मैम। हाँ कोई मसला नहीं, कर लेना, आज ही करके कर लेना। जिन जो लोग नहीं कर पाए वो कल तक उनके पास टाइम है, पढ़ के करके दे देना। ठीक है, ठीक है। हाँ अभी ये लेक्चर एंड हो गया। अब बस मैंने ये है कि नुमान आप लोग इस तरह से करो कि खुद मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों के कितने क्विज़ चल रहे हैं। चैप्टर 3 का क्विज़ अब आप लोग मुझे बता दो, क्योंकि इस तरह से होगा कि 1 2 का हो गया है, 4 का हो गया है, 3 5 एंड 6 का 3 क्विज़ हैं अब आपके पास। एक इस वीक में दे दो, एक अगले वीक में दे देना, और एक उससे नेक्स्ट वीक में। तो इस वीक में मुझे बता दो कि कौन से कब दोगे चैप्टर 3 का क्विज़। ठीक है, वो डिसाइड करके मुझे टाइम खुद ही बता देना कि किस टाइम आपके पास बर्डन कम है। मैं बर्डन नहीं डालना चाहती आप लोगों पे, जो टाइम अवेलेबल है उस पर मुझे आज ही बता देना डिसाइड करके कि मैम इस टाइम पे मैं क्विज़ हम देंगे। ठीक है मैम, ये 3 के अलावा मेकअप के यूज नहीं होंगे? वो अभी ये तो दे दो, फिर बता, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना। यस मैम, वो आपने कहा था ना कि बेस्ट वाला रखेंगे। बेस्ट वाला रख लेंगे, इन्हीं में से बेस्ट चूज हो जाएंगे। हमारे पास 6 क्विज हो जाने हैं, तो 6 में से 4 चूज करने हैं ना, इन्हीं में से बेस्ट 4 चूज कर लेंगे। एक तो ऑलरेडी आप लोग पूरा वाला दे चुके हैं ना चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 का ज्ञान ले ले तो। चलो वो देखते हैं, अभी 3 का तो दो ना, फिर 3 का मुझे बताओ इस वीक में कब देखना है। ठीक है, ठीक है।
चलो ठीक है मैम। नेक्स्ट वीक में 5 का और 6 का दे देना, फिर उससे अगले वीक में 4 का अगेन दे सकते हो आप। वाइवा एक होगा, वो मैं अभी आपको बता दूं जो बाद में आए थे। वाइवा हम एक रखेंगे लास्ट 15 वाले जून से लेकर जो 22 तक का वीक बन रहा है, उसमें किसी एक दिन वाइवा रखेंगे। उसमें पूरे चैप्टर, पूरी बुक नहीं होगी आप लोगों का कोर्स, मैं इन्हीं 6 चैप्टर्स में से एक एक टॉपिक बता दूंगी। टोटल 6 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स होंगे, या मे बी 5 टॉपिक्स हों, उनको आप प्रिपेयर करना और एक फिर वाइवा हो जाएगा एंड पे आपका। ठीक है, ठीक है मैम। चलो डन हो गया। ठीक है, अब मुझे टाइम बता के एज सुन एज नमान डिसाइड होता है आप लोग को इसका टाइम बता दो कि कब देना है। ठीक है, मीटिंग में एंड करें। मैम हाँ जी, ये बात, मैम ये सेमेस्टर हमारा अभी कब तक चलना है? ये 20 इसी मंथ की 25 तक क्लासेस तो का मैंने क्या किया कि इस वीक में लास्ट क्लास है, उसके बाद आपका क्यूरीज सेशन हो सकता है, टॉपिक्स और नहीं आपको पढ़ाने, इसलिए मैंने अब कंपाइल करके कम कोर्स कराया है आपको इस वाले में। ठीक है, कोर्स आपका डन हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स का भी कोर्स हो जाएगा। अब उसके बाद इवैल्यूएशन ही है, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स या जो भी आपके टीचर्स आपको देते हैं हर कोर्स के पर्सपेक्टिव। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। और किसी की कोई क्यूरी है या मैं एंड कर दूं? तो मैम बस इसके बाद कोई क्लासेस नहीं होगी? इसके बाद अगर आप क्यूरी सेशन किसी का टॉपिक रखते हैं, पढ़ने वाले या करने वाले, अगर कोई है वो मुझे कहोगे तो मैं डिफिकल्टीज होगी वो मैं करा दूंगी, लेकिन ये नहीं कि पूरा पूरा टॉपिक जो आपने चैप्टर में से कुछ करना है सब लोग पढ़ के आओगे और फिर मुझे कहोगे मैं करा दूं। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके, ठीक है, चलो अब मैं एंड Yes, कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज, अच्छे से पढ़ो और अल्लाह अच्छे हाफिज। से पढ़ के सारे कोर्सेज को एज अ फाइनल कंसीडर करके ही अच्छे अच्छे क्विज़ेस दो कि अच्छा ग्रेड बन जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मैम। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।